मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे श्री कृष्ण के वे उपदेश जो मन को शांति और जीवन को दिशा देते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के गूढ़ उपदेश जो जीवन को भीतर से बदल देते हैं। क्या आपको पता है, जीवन की सबसे बड़ी उलझन कर्म नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। मनुष्य अक्सर यह समझ लेता है कि वह जो कर रहा है वही उसका भाग्य है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य नहीं, भाव निर्णायक होता है। श्री कृष्ण का पहला और सबसे गुप्त उपदेश यह है कि मनुष्य कभी कर्म से बंधता नहीं, वह अपने मन से बंधता है। लोग समझते हैं कि बंधन संसार से होता है, रिश्तों से होता है, धन से होता है, लेकिन वास्तव में बंधन उस डर से होता है कि कहीं कुछ छूट न जाए। कृष्ण कहते हैं जो छूट सकता है वह तुम्हारा था ही नहीं। मौन भी एक साधना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जितना बोलते थे उससे कहीं अधिक मौन में उपदेश देते थे। उनका मौन कहता था, हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता, कुछ उत्तर आत्मा को स्वयं ढूंढने पड़ते हैं। आज का मनुष्य हर बात का तुरंत उत्तर चाहता है, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि धैर्य भी एक प्रकार का ज्ञान है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह जीवन को नहीं जी रहा, जीवन उसे चला रहा है। भक्ति का अर्थ रोना नहीं, भरोसा है। लोग मानते हैं कि भक्ति का अर्थ है दुख में रोना, हाथ जोड़ना और विनती करना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची भक्ति वह है जहां मनुष्य संकट में भी कह सके जो होगा अच्छा होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि भरोसा प्रार्थना से भी ऊंचा होता है। जो केवल मांगता है वह भक्त नहीं, वह याचक है। भक्त वह है जो बिना मांगे भी संतुष्ट रहता है। अकेलापन दंड नहीं, अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन आपको अकेला कर दे तब घबराना मत, क्योंकि यही वह समय होता है जब ईश्वर आपसे सीधे बात करता है। भीड़ में व्यक्ति दूसरों की सुनता है, अकेलेपन में वह अपने भीतर की आवाज सुनता है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अकेलापन आत्मा की पाठशाला है। हर रिश्ते की सीमा होती है। कृष्ण का यह उपदेश बहुत कठोर लगता है, इसलिए इसे लोग समझना नहीं चाहते। हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल सबक सिखाने आते हैं। जो व्यक्ति हर रिश्ते को उम्र भर ढोना चाहता है वह अपने मन को थका देता है। कृष्ण कहते हैं जो छूट रहा है उसे रोको मत, शायद वही तुम्हारी आगे की शांति में बाधा बनता। दुख सजा नहीं, संकेत है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि श्री कृष्ण दुख को नकारते नहीं। वे कहते हैं दुख यह बताने आता है कि तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी बंद कर दी है। दुख तब आता है जब मन और आत्मा अलग दिशा में चलने लगते हैं। अगर दुख आया है तो समझो जीवन तुम्हें रुककर सोचने को कह रहा है। हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। आज का मनुष्य गुरु, किताब, वीडियो सब कुछ बाहर खोजता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो उत्तर तुम्हें बदल दे वह केवल भीतर मिलेगा। इसीलिए वे आत्मचिंतन को सबसे बड़ी साधना बताते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि जो समय से पहले मिलता है वह अहंकार देता है, और जो समय पर मिलता है वह समझ देता है। इसलिए यदि जीवन में देर हो रही है तो निराश मत होइए। शायद आपको संभालने की शक्ति दी जा रही है।
सबको समझाना आवश्यक नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझना चाहेगा उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझना चाहता उसे ब्रह्म ज्ञान भी कम है। इसलिए हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। शांति जीत से बड़ी होती है। प्रेम अपेक्षा नहीं, स्वीकृति है। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम मालिकाना नहीं था। वे कहते हैं, प्रेम में बांधना नहीं, मुक्त करना आता है। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं, भय होता है। अंत में वही बचता है जो भीतर है। कृष्ण का अंतिम और सबसे गहरा उपदेश, सब कुछ छूट जाएगा, नाम, पद, लोग, धन, अंत में वही बचेगा जो तुम बन चुके हो। इसलिए जीवन को संग्रह मत बनाओ, जीवन को साधना बनाओ।